क्या बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति खत्म हो चुकी है? क्या ओवैसी को बिहार से रास्ता बदल लेना चाहिए? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी अभी एक प्रेस वार्ता के दौरान इरशादुल्लाह खान, जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि बिहार का मुसलमान भ्रम में ना रहे। वो आने वाले दोनों चुनाव, लोकसभा चुनाव और जो विधानसभा चुनाव होंगे 25 में, उन दोनों में नीतीश कुमार को और लालू प्रसाद यादव की गठबंधन का जो पार्टी है उनको सपोर्ट करे। हमने उनसे पूछा कि ओवैसी को भी बिहार के मुसलमानों से काफी उम्मीदें होती हैं, वो हर बार बिहार में चुनाव लड़ते हैं, सीमांचल में वो कई सीटें लाके बैठे हुए हैं, तो भी वो यही कहते हैं कि बिहार के मुसलमानों को भटकाने की कोशिश की जा रही है। एक तरह से उन्होंने कहा कि ओवैसी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ओवैसी जो है वो बीजेपी की बी टीम है, मुसलमानों का वोट बांटते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। उन्हें बिहार, उन्होंने सुझाव दिया है, एक सलाह के तौर पर उन्होंने कहा है कि ओवैसी को बिहार में छोड़ देना चाहिए, वो तेलंगाना में इसकी राजनीति करे। इस प्रेस वार्ता का पर्पस जो था वो यही था कि बिहार शरीफ में पिछले साल जो दंगा हुआ था, जो हिंसक झड़पें हुई थी, जिसमें कई मदरसों को नुकसान पहुंचाया गया था, उसके लिए नीतीश कुमार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से 29 करोड़, लगभग 30 करोड़ के आसपास जो फंड रिलीज किया गया है उनके नवनिर्माण के लिए, उनके जो फिर से उसको स्थापित करने के लिए, वहाँ की जो प्रतिलिपियां जलाई गई थी उसको फिर से वहाँ पे स्थापित किया जाए, इसके लिए सरकार की तरफ से फंड दिया गया है, जिसका शुक्रिया अदा करने के लिए आज प्रेस वार्ता की गई थी यहाँ पे सुन्नी वक्फ बोर्ड के द्वारा, जिसमें तमाम पत्रकार आए थे और उनसे यही सवाल पूछा गया। तो जब उन्होंने बात के दौरान ये कहा कि बिहार के मुसलमान आने वाले दोनों चुनाव में नीतीश कुमार का साथ दे, जी जान लगा दे, तब ये सवाल पूछा गया था कि क्या ओवैसी को जो बिहार के मुसलमानों से उम्मीदें हैं उसका क्या। तो उन्होंने कहा कि ओवैसी भाजपा की बी टीम है और बी टीम को मुसलमानों का साथ, मतलब मुसलमानों को उनका साथ नहीं देना चाहिए। मुसलमान को हमेशा एक धर्मनिरपेक्ष, एक सेक्युलर नेता के तौर पर नीतीश कुमार और लालू यादव का समर्थन करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, अपने वोट को बंटने नहीं देना चाहिए। तमाम तरह की चीजें थी, आप सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है फिलहाल, और बताइए कि आपका इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहना है। ओवैसी को क्या वाकई बिहार छोड़ देना चाहिए? क्या ओवैसी अभी भी मुस्लिम वोटों को टारगेट करके भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं? इस पर आपको क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल यूट्यूब पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ में। प्रकाश चंद्र और आप देख रहे थे प्रकाशवाणी। आपने कहा कि मुसलमान नीतीश कुमार के साथ करेगा, तो काफी उम्मीदें रहती है बिहार के मुसलमानों से। असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमान जो है उसको रिजेक्ट कर चुके हैं, इसलिए कि वो जान चुका है कि बीजेपी की बी टीम है। और अगर मुसलमान ओवैसी की तरफ कोई भी देखता है तो आज की तारीख में बहुत बड़ी गलती करता है। इसलिए हमारा देश एक सेकुलर देश है। किसी वो MIM और कोई और भी मुस्लिम संगठन को लेकर के अगर चाहे कि यहाँ सरकार और देश में सरकार बना ले तो ये नामुमकिन है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये मशवरा दूंगा कि बिहार कम से कम ना आए, बिहार को बख्श दे और अपना जो है सो वो देखे वहाँ तेलंगाना को मजबूत करें, बिहार को छोड़ दे। बिहार में नीतीश कुमार हमारे नेता हैं और बिहार में एक सेकुलर लीडर जो पूरे हिंदुस्तान में 1, 2, 3 में गिना जाएगा तो नीतीश कुमार है। इसलिए बिहार को बख्श दे और आप अपना जो है सो हैदराबाद को देखें, हैदराबाद ही को आगे बढ़ाएं। हैदराबाद देख नहीं रहे, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके मुसलमानों के वोट को बर्बाद कर रहे हैं। इससे जो है सो परहेज करें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। जैसा कि त्योहारों का सीजन चल रहा है और हर कोई चाहता है कि उनके दुकान पर ज़्यादा ग्राहक आए, उनका बिजनेस बढ़े, क्योंकि ये जो 3-4 महीने हैं, लगन होगा, उसके त्योहारों के बाद लगन आएगा और जम के लोग शॉपिंग करेंगे। तो इस मौके पर अगर आप चाहते हैं कि हम आपके दुकान, आपके ब्रांड का प्रचार कर दें, लोगों तक पहुँचा दें, हमारी व्यूअरशिप है, पिछले महीने हमने 10 लाख 1 मिलियन लोगों तक अपनी चैनल को पहुँचाया है, अपने वीडियोज़ को पहुँचाया है। वैसे भी 5 से 6 लाख व्यूअर हमारे पास हर महीने हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि प्रकाशवाणी आपका प्रचार करे, आपके दुकान, आपके ब्रांड को लाखों दर्शकों तक पहुंचाए, तो हमसे संपर्क कीजिए। त्योहारों का सीजन है, कहीं देर ना हो जाए। प्रकाशवाणी से प्रचार करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। जुड़िए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी। धन्यवाद।